हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरपीजी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं आज अर्थशास्त्र की कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में पहला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान कितना होता है। ठीक है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर है, यानी कि एमपीसी और एमपीएस का मान हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा सकता है, ऐसा पूछ सकता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का संबंध क्या है। ठीक है, तब भी हमको ये लिखना है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर एक। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का आंसर एक ही है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, गणित का सवाल है, न्यूमेरिकल है। तो कैसे पूछेगा, मैं सवाल आपको लिख रखा है मैंने यहाँ पे, देखो अब पूछा भी गया है सवाल। यहाँ पे लिखा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान शून्य हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या होगा। तो इसका मान एक होगा। ठीक है, क्यों होगा एक? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर एक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सॉल्व कर रखा है, देखो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर एक, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस का मान हमेशा एक के बराबर होता है। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो सूत्र है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर एक, मैंने जो चीज़ दे रखा है उसका मान मैंने रख दिया है, बाकी जो चीज़ निकालना है उसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने एमपीसी का मान दे रखा था, एमपीसी का मान जीरो दे रखा था। ठीक है, तो मैंने एमपीसी के नीचे क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। फिर प्लस एमपीएस, क्योंकि हमको एमपीएस निकालना है तो मैंने एमपीएस को ऐसे लिख दिया, तो बराबर एक कर दिया। ठीक है, जीरो प्लस एमपीएस बराबर एक। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूँगा, जो ये पीछे वाला रो है ना, ये एमपीएस बराबर एक, तो एमपीएस बराबर एक मैंने लिख दिया और माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो यहाँ पे है ना एमपीसी, ये पहले बराबर के इधर था, लेफ्ट साइड में था। अब मैं इसको बराबर के राइट साइड में ले जाऊंगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये जो जीरो है, इस जीरो को मैं यहाँ लेंगे तो क्या होगा, एक ऋण जीरो होगा। ठीक है, अब एम पी एस बराबर क्या होगा, एक में से मैं जीरो घटाऊंगा तो क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या होता है, जो ऐसे ही क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा के दे देता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है लेकिन थोड़ा सा वो घुमा के लिखता है, घुमा के लिखता है। जहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ना, यहाँ पे वो क्या करते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति कर देगा। वो पूछेगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान शून्य हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान क्या होगा। उसका मान भी एक ही होगा। ठीक है, वो तब होगा एक जब जीरो दिया होगा। ठीक है, अगर जीरो नहीं दिया होगा, कुछ और दिया होगा, तो हमको क्या करना है, जो संख्या दी होगी उसको एक में से घटाना होगा। हो सकता है वो 0.25 दे, हो सकता है वो 0.75 दे, हो सकता है वो 0.60 दे, कुछ भी दे सकता है। तो हमको क्या करना है, एक में से उस संख्या को घटाना है। कब घटाना है, ऐसे ही मैंने एक और सवाल यहाँ पर कर रखा है, ये पूछा गया था, ये यदि एम पी एस, देखो यहाँ पे एम पी एस का ऊपर उसने एम पी सी बोला था, यहाँ पर उसने एम पी एस बोल दिया, यानी एम पी एस मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.25 हो तो एम पी सी का मान क्या होगा। तो वही देखो एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर एक। अब उसने क्या दे रखा है, एम पी एस दे रखा है, तो मैंने क्या कर रखा है, एम पी एस के नीचे 0.25 लिखा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा, एम पी सी प्लस 0.25 बराबर एक। अब मैंने एम पी सी का मान निकाला, तो एम पी सी बराबर एक ऋण 0.25, तो एम पी सी बराबर 0.75। ठीक है, तो और एक अगला क्वेश्चन है, गुणक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, दो तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन दे रखे हैं। ठीक है ना, देखिए अर्धवार्षिक में क्वेश्चन पूछा था, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.25 हो तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करना है, इसको हमको क्या करना है, देखिए इसके लिए सूत्र है, उसने उस सवाल में दिया था एम पी सी। ये ठीक है, एम पी सी का मान उसने दे रखा था 0.25 दे रखा था, कितना दे रखा था, 0.25। ठीक है, अब मेरे को सॉल्व कैसे करना है, देखो अगर उसने एम पी सी पूछा होगा, अगर उसने वहाँ पे एम पी सी दिया होगा, तो हमको ये वाला सूत्र लगाना है, के बोलो गुणक। ठीक है, के को हम के जो लिखा है ये गुणक का है। ठीक है, गुणक का संकेत है। ठीक है ना, तो हमको क्या लिखना है, के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करना हमको, के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी का मान कितना दे रखा है, 0.25। ठीक है, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ, के बराबर 1/, एक में से पहले 0.25 घटाना। ठीक है, तो ये घटा के आएगा 0.75 आएगा, कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, अब मेरे को फिर आगे क्या करना है, के बराबर 1/,
0.75, ये तो पहले है ही। अब मेरे को 0.75 का भाग देना है किसमें, 1 में देना, ठीक है। अब भाग क्या करना है हमको, देखो यहाँ देखो ये दशमलव है, ये ऊपर क्या है, बिना दशमलव है, ठीक है। अब इसको भाग देने के लिए हमको क्या करना है, अगर यहाँ से दशमलव हटाना है, ठीक है, 0.75 से अगर दशमलव हटाना है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ाने हैं, ठीक है। क्यों बढ़ाने 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, ठीक है। 2 संख्याएं तो ऊपर क्या करना, 2 जीरो बढ़ाना, ठीक है। इनको हटा दो, यहाँ कट मार दो, करो के बराबर। अब 75 का भाग 100 में देना, ठीक है। तो 75 का भाग 100 में लगभग 1 बार जाएगा, ठीक है ना, 1, फिर 25 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 25 के ऊपर क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो लगभग 250 हो जाएगा। तो ये लगभग 250 में जाएगा, 3 बार जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1.3। मैं दूसरी कंडीशन में करा के दिखाता हूँ। अगर एमपीएस का मान दिया होगा, मान के चलो उसने एमपीएस का मान भी 0.25 दे रखा, ठीक है। अगर उसने एमपीएस का मान दिया होगा तब क्या करना, तब हमको क्या करना है, ये वाला सूत्र लगाना, गुणा के बराबर 1/एमपीएस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, के बराबर ए को ऐसे लिख दो, एमपीएस का मान कितना दे रखा है, 0.25 दे रखा, ठीक है। तो लिख दो 0.25, यहाँ पे कुछ घटाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा हमने को क्या करना है, 1/0.25 लिखना, ठीक है ना। आगे फिर इसको सॉल्व करो, के बराबर 1/0.25 है। अब क्या करना है, इसको मैं फिर लिख रहा हूँ 0.25 लिख रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से दशमलव हटाना है, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए फिर वही करना है, मेरे को क्या करना है, देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, इसका हल्का सा कट मारो, ठीक है। अब कितना हो गया, 100/25 हो गया, कर दो के बराबर 25 का भाग मैंने 100 में देना है, तो 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो देखो अगर एक ही कंडीशन में, यानी कि मान एक ही है, एमपीसी का मान भी 0.25 है और एमपीएस मान की भी 0.25 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो आंसर में कितना फर्क आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है आंसर, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.3 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।